दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सुखी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप में से कई लोग मुझे संपर्क करते हैं और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एपिसोड बनाने की गुजारिश करते हैं। आप में से ही किसी ने मुझे कांटेक्ट किया है और मुझे कहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI के ऊपर एक एपिसोड बनाना चाहिए मुझे। बनाऊंगा मैं ज़रूर बहुत जल्द और आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये बताने वाला हूं कि जब हम किसी बड़े अकाउंट को क्रैक करते हैं तो हम उसे सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि बड़े अकाउंट किस तरह क्रैक होते हैं। मैं जब भी किसी क्लाइंट को एडवाइस करता हूं, स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को, मैं उनको कहता हूं कि आपको पिलर ऑफ बिजनेस की बहुत ज़रूरत होती है जिससे कि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। और पिलर ऑफ बिजनेस जो है वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और ये सिर्फ एक पिलर नहीं होते हैं, ये मल्टीपल पिलर होते हैं। फ्यूचर में जाके वो पिलर रहें या ना रहें ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक आपका बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है ये पिलर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरह एक क्लाइंट के लिए जिसको मैं एडवाइस कर रहा था, मुझे वॉल्यूम चाहिए था उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। काफ़ी प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अकाउंट का पता चला और फिर मैंने शुरू किया फॉलो अप जिससे कि मैं उस बड़े अकाउंट को क्रैक कर सकूं। जब मैंने उस अकाउंट को फॉलो अप करना स्टार्ट किया तो मुझे एंट्री ही नहीं मिल रही थी। मैं फ़ोन कॉल कर रहा था, मैं SMS छोड़ रहा था, मैं ईमेल कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्या नहीं मिल रही थी? एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, एक चांस नहीं मिल रहा था। बट मैं परसिस्टेंट रहा और उन्होंने एक दिन मुझे वो मौका दिया और जब मुझे वो मौका मिला तो मैंने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया जिससे कि सिर्फ वो परचेज मैनेजर ही नहीं, उनकी पूरी टीम बहुत सेटिस्फाइड थी। इसके साथ मैंने बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी लगाई। मैंने उनको ये भी बताया कि क्वालिटी वाइज हमारी प्रोडक्ट क्यों सुपीरियर है और वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और मैं आते हुए इतना श्योर हो गया था कि मैंने तो उनको कन्विंस कर लिया है, अब ये अकाउंट मेरे पास बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन वो मेरा भ्रम था, ऐसा हुआ ही नहीं। मैं चेज करता रहा और मेरे हाथ क्या लगी? निराशा। एक बात याद रखिए, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो आपको हार कभी नहीं माननी है। मैंने कोशिश करते करते जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने एक चेंज किया। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमें सेल्स के लाइन में सक्सेसफुल होना है, सेल्स छोड़ दीजिए, अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में मैंने क्या किया? मैंने प्राइसिंग छोड़ दी, मैंने स्ट्रैटेजी छोड़ दी, मैंने क्वालिटी छोड़ दी। वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका था, वो तो अकाउंट ऑलरेडी कन्विंस था कि भैया इनके पास जो भी है वो बहुत अच्छा है। तो कमी कहाँ थी? कमी थी कि मैंने उनके साथ रिलेशनशिप अभी तक डेवलप नहीं किया। फिर मेरा फोकस सिर्फ एक था, मैं उनके साथ बिजनेस की बातें करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहा था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में कौन है, मेरे फैमिली में कौन है। और इसी तरह मैंने उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप किया और एक दिन आया जब मैंने उनको एक ईमेल किया और उस ईमेल की खासियत ये थी कि उसमें सेल्स के बारे कुछ लिखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ उनको एक रिक्वेस्ट की, एक सिचुएशन बताया और मैंने सिर्फ उसमें एक लाइन लिख दी कि आप काइंडली मुझे वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर दीजिए। बिलीव मी, जो काम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं कर पाई वो रिलेशनशिप ने कर दिया, वो रैपो बिल्डिंग ने कर दिया। इसीलिए जब भी हम किसी बड़े अकाउंट को क्रैक करते हैं ये ज़रूरी है कि आपके पास कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कमर्शियल के साथ आपको रैपो बिल्डिंग भी करना आना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा रैपो, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो आप कोई भी अकाउंट क्रैक कर सकते हो। अकाउंट छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है आपको तो आप हर एक आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप की एक खासियत होती है,
उसमें काफ़ी उतार और चढ़ाव होते हैं और इस उतार चढ़ाव को आपको मैनेज करना है। और आप एक चीज़ याद रख लो, कभी-कभी रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंच जाता है। अगर वो ब्रेकिंग पॉइंट में आ जाए और वो रिलेशनशिप टूट जाए, तो आपको उस रिलेशनशिप को एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में एंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि फ्यूचर में शायद आपको उनकी फिर ज़रूरत पड़ जाए। देयरफॉर ऑलवेज डेवलप रिलेशनशिप विद एवरीवन। देखना चाहेंगे उस ईमेल में मैंने क्या लिखा था? तो देखिए। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।